तो आपको क्या लगता है कि यूएस या कोई कंट्री सपोर्ट करेगी इंडिया को? देखिए, सपोर्ट एक कमज़ोर देश ही किसी और के सपोर्ट पे अपने नेशनल सिक्योरिटी के डिसीजंस लेती है। जी। शुरुआत से अगर आप जंग में जाने को हिम्मत रखते हैं तो खुद जाने की ताकत रखिए। किसी और के भरोसे आप मत रहिए कि यूएस सपोर्ट करेगा तभी मैं जंग कर पाऊंगा। तब आप अगर ऐसी हालत होती है तो आपका यूक्रेन जैसा भूत बनाया जाएगा कि सबने चढ़ा दिया आपको, चढ़ चढ़ मैं हूँ ना, पीछे हूँ, तू 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 लड़, मैं देख रहा हूँ, और पीछे से खींच दिया। अब उसको पता नहीं कि ना मैं चढ़ूँ, मैं उतरूँ, मैं क्या करूँ, फंसा दिया मेरे को यहाँ पे। समझे? तो ये भी वो समय का है कि अगर आपको लगता है कि ये समय नहीं है, 4 महीने के बाद हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी, तो आप इंतज़ार कीजिए। बट हमें तब जाना चाहिए जब हमें किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। जी। हमारे पास मॉडल हाई ग्राउंड है, हम अभी सही हैं। इन्होंने जो अटैक किया है कोई मतलब ही नहीं कि वर्ल्ड का इवन कोई इस्लामिक नेशन उनके सपोर्ट में रहे और हमारे सपोर्ट में ना रहे। इनफैक्ट इस्लामिक नेशंस ने पाकिस्तान को इसके लिए कंडेम किया है। और मैं ये कहूँगा कि लड़ाई हमेशा अपने ताकत पर लड़नी चाहिए, अपने के ऊपर भरोसा रख के लड़नी चाहिए। लेकिन जो आपने बताया कि हमारा जो डिप्लोमेटिक चैनल है वो इतना मजबूत रहना चाहिए कि अगर हम लड़ने भी जाते हैं तो लोग हमारी तरफ हों, और अगर किसी के ऊपर रोक लगाई जाती है तो वो पाकिस्तान के ऊपर लगाई जाए। सर, जैसे जिन लोगों ने अटैक किया, इनकी फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पे सरफेस हो रही कि जो 4 लोग थे, और जहाँ पे भी ये भागे हैं या जो जहाँ पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स है, तो आपकी अगर ऑन ग्राउंड कुछ बात हुई है तो क्या अभी चल रहा है, कितने टाइम में इनको पकड़ लेंगे, कुछ ऐसा है? ये बताना किसी के लिए बस के नहीं है, ये बहुत बट यकीन दिलाना चाहता हूँ, जैसे कौशल ने बात बात में बताया है, एक मिलिटेंट की लाइफ 2 साल होती है। कुत्तों की मौत मरेंगे, यस, ठीक, कोई शक ही नहीं है उसमें। हाँ, और इसके पहले भी वो जो है कितने गाजी आए कितने गए जी। इनको ज़्यादा भाव भी नहीं देना चाहिए, और ये ऐसे ख़त्म होंगे, ख़त्म होने दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ, कोई ब्रेवरी का काम इसमें क्या है? इधर से गोलियां आए, इधर से गोलियां आए, उसके बीच में जाकर के किसी को बचाया, ऐसा कुछ किया है? निहत्ते लोग हनीमून मनाने आया है, कोई बच्चे का अच्छा रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए आया है, वहाँ पे जाकर के हाँ भाई कौन है हिंदू मुसलमान, ये उंगली ने काम किया, इसको करने के लिए कोई ताकत चाहिए, कुछ चाहिए? मैं तो बोलूँगा जैसे गली वाले गुंडे होते हैं ना, जो हमारे न्यूज़पेपर में हर दिन आते हैं कि वहाँ पर उसने उसको गोली मार दी, हाँ, उससे ज़्यादा बड़ा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। सही बात है। इनको तो लास्ट थिंग ग्लैमराइज कराने की ज़रूरत है। ये एक दिन ऐसे मरे हुए पाए जाएंगे और किसी को कोई शक भी नहीं, मतलब होगा भी नहीं, तो बस आप भरोसा रखिए। ऐसा तो ये था कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसे लोग होंगे कि जाकर के सीधे के सीधे जाकर के किसी को टारगेट करेंगे। बहुत आसान है, किसी को कट्टे मिलते हैं यूपी बिहार हर जगह, वो कट्टा लेकर के आदमी अगर चले जाए बस स्टैंड में जाकर के 10 आदमी को मार दे, वो क्या हीरो है? क्या किया उसने? बिल्कुल। वो कट्टे के साथ कोई कहीं भी कर सकता था। ये यहाँ पे अभी हम बैठे हैं, यहाँ पे घर पे आके कर सकता है आदमी। ब्रेवरी कहाँ है इसमें? इन नलायकों को किसी प्रकार से ग्लैमराइज करना बहुत गलत है। बट सर, इनके जो कैंप्स है जहाँ पे ये रहते हैं या जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है, वो भी वहाँ तक तो जा सकती है हमारी इंडियन आर्मी की भाई वहाँ पर हम एटलीस्ट उस चीज़ को तो डिस्ट्रॉय करें जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है। बिल्कुल। और मैं जो आपको कह रहा था कि अगर लोकल कश्मीरी उसको मदद ना करे तो कोई मतलब ही नहीं कहीं पे जाकर के कोई रहे। यहाँ का अगर लोकल कश्मीरी उसको मदद ना करे, बिल्कुल जंगल में जाकर के कोई नहीं रह सकता। जंगल से आकर के खाना पानी राशन हाइड आउट होगा कहीं पे कहाँ होगा? वो ट्रेनिंग कैंप्स, वो बड़े वाले कैंप्स हैं नहीं। ये क्या करते हैं, जंगल में जाकर के मैक्सिमम इधर वो गांव में रहते हैं मज़े में, ठीक है, वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं उस डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, वहाँ के लेडीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, वहाँ पे मज़े में रहते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है। उसके बाद अगर ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी जगह में, वो कहीं पहाड़ी के अंदर किसी नाले में गड्ढे खोद करके हाइड आउट बना करके रहेंगे। लेकिन हाइड आउट में आप कब तक रहोगे? आपको खाना पानी राशन कहीं से तो लाना पड़ेगा ना। तो वो आते हैं, आकर के सामान लेते हैं, या किसी को बताते हैं कि सामान तुम वहाँ पे डिलीवर कर दो, वो वहाँ पे डिलीवर करता है। तो ये तो इसीलिए क्योंकि लोग थोड़े से पैसे के लिए बिक जाते हैं।
आपको पता है कि ये मेरे को राशन मंगाए, कौन वहाँ पे कौन है, वहाँ पे जाएगा कोई वो बकरी भेड़ बकरी लेकर के जाएगा तो आपके गांव का जाएगा, आपको पता है ना कि मेरे गांव का नहीं, वो उस गांव का गया है वहाँ पे। सही बात नहीं है ऐसे कोई अगर आपको पैसे दे रहा है कि वहाँ से जाओ तुम थोड़ा सा मेडिसिन लेकर के आओ, दवाइयाँ लेकर के आओ, खाना पानी राशन कुछ लेकर के आओ, तो आपको पता है, आप बताइए ना किसी को। इसके बिना तो हो नहीं सकता। सबको पता है, बहुत साल हो गए हैं, उनको पता है कि ये कौन है। बट आप चिंता मत करो, इंडियन आर्मी लगी हुई है और जो अंदर हैं उनको तो ढूंढ ढूंढ के मार ही रहे हैं, और जब जब मौका मिला या दिया गया है तो उधर भी जाके मारा है। ठीक है। करेक्ट सर। जो अभी हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए हैं, कुछ सैंक्शंस लगाए हैं, कुछ इंडस्ट्री वर ट्रीटी को सस्पेंड करा गया है, उस पर आप लोगों का क्या टेक है? क्या ये सही डिसीजंस है? और देखिए, 2 डिसीजंस हुए अभी जो मेन, एक भारत ने लिया कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, और एक पाकिस्तान ने लिया कि शिमला पैक्ट को सस्पेंड किया गया। तो मैं कहूँगा जो भारत का डिसीजन है वो डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा डिसीजन है, और जो पाकिस्तान का डिसीजन है वो कहते हैं ना कि मूर्ख ने देखा कि सामने वाले ने कुछ किया है तो बंदर ने भी अपनी टोपी उतार के फेंक दी। तो वो वाला डिसीजन है जहाँ पर पूरे विश्व को उसने बता दिया कि मैं पीस एग्रीमेंट को, जो शांति समझौता था जो शिमला में हुआ, मैं नहीं मानता हूँ। मैं सीज फायर नहीं मानता, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं मानता। वाटर ट्रीटी की अगर मैं बात करूँ, अच्छा डिसीजन है, लेकिन क्या हम उसको इतना इफ़ेक्टिव या इतना पावरफुल बना पाएंगे? बिकॉज जो पानी हम कह रहे हैं कि कंट्रोल कर देंगे, उसके लिए हमें डैम्स बनाने पड़ेंगे, उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उस पर शायद थोड़ा हमें टाइम लगेगा। तो वो कितना इम्पैक्ट उस पर डाल सकते हैं वो देखना पड़ेगा। सर वैसे आपके हिसाब से और क्या स्टेप ले सकते हैं कि जिससे ये चीज़ कम हो जाए, या जैसे ये वाला स्टेप लिया गया, और क्या अच्छे तरीके से स्टेप लिया जा सकता है कि कश्मीर में ये सब ना हो और पाकिस्तान के लोग ये ना करें? मैं इससे पहले वाले में कहना चाहता था कि मेरा छोटा सा ही मैसेज है कि पिक्चर अभी बाकी है। ये जो है ये ट्रेलर है, ये जाने दीजिए। कुछ और एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने एक ऑपरेशन किया था मणिपुर में, बहुत ही बुरी जगह थी, ठीक है। वहाँ पे ढेर सारे आईडीज़ होते ना, आईडीज़ हज़ारों की तादाद में आईडीज़ थी, और बाकी हमारे साथ जिन्होंने भी ऑपरेशंस किए थे, हर यूनिट के अंदर 5-6 कैजुअल्टीज़ होती। मेरी टीम अंदर जा कर के जो मेन गढ़ था उसको क्लियर करके वापस आया था, और हमारी एक भी आईडी वो नहीं हुई थी। हमारा सिर्फ फंडा एक ही था कि डू नॉट डू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, कि जिस चीज़ की आपकी अपेक्षा है वो आप नहीं करेंगे तो आप बच करके जाएंगे और वापस आ जाएंगे। सो गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए, बट ये मुझे यकीन है कि वी आर गोइंग टू डू समथिंग विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। और अगर आपने किया जो एक्सपेक्टेड है, लोग जो कह रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो, या ये करो ये करो, उसकी तो ये भी तैयारी करके बैठे हैं ना। बिल्कुल। और जो तैयारी करके बैठे हैं वो करोगे तो फिर आप, भैया मेरा एक वो भी हिट हो गया था कि ओनली फूल्स फाइट फेयर। आप अगर अनाउंस करके नॉक नॉक कौन है, अब मैं आ रहा हूँ, तो वो इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे, है कि नहीं? सही बात। तो वो नहीं करना है हमने जो एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसके लिए आप समय दीजिए, टाइम दीजिए। जल्दीबाजी में नहीं होता है, जल्दीबाजी में कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में अभी करने के लिए ये वाला काम हो गया है, आप वेट कीजिए, आएगा जवाब हमारा। बहुत तरीका है। और सर जो ड्रिल्स चल रही हैं अभी अरेबियन सी पे, वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं, हमारा विक्रांता डिप्लॉय कर दिए गए, और कुछ ड्रिल्स अभी हो रहे हैं, मिसाइल्स टेस्टिंग हो रही हैं, तो ये सब कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन है, या फिर ये एक्चुअली कुछ प्रेपरेशन है, या ये ताकत दिखाई जा रही है कि हम भी प्रिपेयर्ड हैं? सारे हैं, और इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी करना भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पता चले वहीं से कुछ कर दे, बोलेगा यार तूने रीड कर दिया, हमने यही करना था। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसलिए तो दिस इज़ समथिंग, क्या करने वाले हैं, जो एक्चुअल ऑपरेशन करने वाला है मिलिट्री, उसमें एकदम सीक्रेसी होना चाहिए, उसके अंदर हमें नहीं जाना चाहिए। करेक्ट। जी, अगर मिलिट्री ऑपरेशन कुछ एक्सरसाइज किया जाता है, और इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट होता है समय, कि कब किया जाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने वो इवन मानेकशॉ जी का जो हमने फील्ड मार्शल मानेकशॉ की जो बात की थी, उसमें समय इंपॉर्टेंट था ना। समय इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्या किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है, कैसे किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है।
इस बात का मैं आपको सांत्वना दे सकता हूँ, जितना मैंने रीडिंग किया है अपने गवर्नमेंट को लेकर के, अपनी फ़ौज को लेकर के, कि कुछ तो होगा। क्या होगा वो वेट ही करते हैं हम। सर सिंस आप रिटायर्ड हो अभी सर्विस से, बट क्या ऐसा होता है कि आप लोगों को भी, सिंस आपको इतना एक्सपीरियंस है उस जगह का, तो रिटायरमेंट के बाद भी बुला लिया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग, या आपको इन्वॉल्व किया जाता है? अगर लड़ाई हुई तो हम रिजर्व लिस्ट में हैं अभी भी 5 साल के लिए। हम तैयार हैं। जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। अच्छा, अरे वाह। बट अगेन आप लोग जो हमें देख रहे हैं, हम यहाँ पे बाहर आकर के सोशल मीडिया में काफ़ी जाने पहचाने लगते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये तो इसीलिए क्योंकि हम बाहर निकले हैं और आप हमें देख रहे हैं। अंदर अभी भी बहुत अच्छे अच्छे और बहुत एकम्प्लिश्ड, बहुत अच्छे टेक्नीशियन, स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हुए हैं। आप भरोसा रखिए। आपको शायद नहीं पता क्योंकि वो बाहर आए नहीं हैं, उन्होंने आकर के कोई पॉडकास्ट नहीं दिया है, तो आप भरोसा रखिए, हमसे बहुत अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं। और यस, अगर ज़रूरत पड़ी सबसे पहले हम जाने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। बट आपको लगता है हमें लोग चाहिए आर्मी में अभी, और हर Yes, साल बिल्कुल लोग actively? चाहिए हमेशा। देखिए, सेना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ़ौज करती क्या है, लड़ाई तो हो नहीं रही है। फ़ौज लड़ाई के लिए नहीं होती है। यूएस की भी लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट यूएस का यूएस है। के पास। ठीक है, तो अगर आपकी फ़ौज कमज़ोर दिखेगी तो आप मान के चलिए कि आप खतरे में हैं। अगर आपकी फ़ौज तैयार नहीं है तो आप मान के चलिए कि आप खतरे में हैं। और ये अभी से नहीं है, यह महाभारत और रामायण के समय से है। ठीक है, फ़ौज पांडवों ने भी रखी थी और कौरवों ने भी रखी थी, और सभी ने रखी है। जिसकी हमेशा तैयार रही, विजय उसी को मिली। करेक्ट। तो ये कहना कि अभी ज़रूरत नहीं है, फ़ौज कम हो जाए, ये हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो फ़ौज हमेशा पूरी और तैयार होनी चाहिए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।